चलो क्वेश्चन नंबर, रुकिए। ये अभी चैप्टर परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अरे यार गलत कर दिया। 24% ऑफ 175। क्वेश्चन नंबर 5 में बी और डी करना है। हाँ रुकिए, पहले ये कॉपी करने दीजिए। बी का 8% ऑफ 225 हो गया कॉपी क्वेश्चन। तो 8% ऑफ OFF लिख दिया। 8% ऑफ 225। हाँ, तो 8% का मतलब क्या होता है? हेलो, हाँ परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो 8% का हम 8/100 लिख देंगे उसको, इंटू 225। ओके, समझ रहा है ना? हाँ परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। यहाँ 8% था तो 8/100 हम कर दिए, ऑफ को हम मल्टीप्लाई लिख दिए और 225। अब तुमको ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो ये फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो 8 4 से कटेगा और 100 भी 4 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25, है ना? हमें दोनों को क्यों काट रहे हैं? सॉल्व करना है ना फ्रैक्शन। हम्म, हाँ, तो ऊपर में ठीक है। 8 भी है, 225 भी है, तो हमको जो इजी पड़ेगा हम वैसे सॉल्व कर देंगे। 8 भी 4 से कट होगा और 100 भी 4 से कट होगा, तो कट कर दिए। अब हमको दिख रहा है कि नीचे 25 है, ऊपर 225 है, तो ये दोनों भी 25 से कट हो जाएगा, है ना? 25 1 जा 25 और 25 9 जा 225। तो तुम्हारे पास हो गया 2 × 9, आंसर हो गया 18। ये 225 का 9 कैसे आया? 25 × 9 225 होता है। नीचे 100 को 4 से काटे थे 25 हो गया था ना, तो 25 1 जा 25 और ऊपर 25 9 जा 225, दोनों को 25 से कट कर दी। चलो, अब क्वेश्चन नंबर डी, 120% ऑफ 45। 120% ऑफ 45। तो 120% को हम 120/100 लिख देंगे, है ना? ऑफ को मल्टीप्लाई साइन बना देंगे और 45। अब ये हमको सॉल्व करना है फ्रैक्शन। ओके, तो ये 120 का एक ज़ीरो और 100 का एक ज़ीरो दोनों कट हो जाएगा, 0 0।
ऊपर का एक एक 0 0 हम कट कर दिया, अब 12/10 हो गया। वो कैसे हुआ? एक एक जीरो ऊपर का क्यों कटा? हाँ, ये कट होता है। ऊपर में जितना राइट साइड से जितना 0 है, नीचे भी राइट साइड से 0 है, तो 0 0 कट हो जाएगा। और किसी नंबर में ये नहीं होता है, 0 में ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब नीचे 10 है, ऊपर 45 है, 5 से कट होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। अब ऊपर 12 है और नीचे 2 है, 2 से कट हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 12, 2 6 ज़ा 12, तो नीचे 1 हो गया, ऊपर 6 × 9 54 हो गया। ठीक है, 54। वीडियो स्टॉप करें। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 20% ऑफ ₹70। ये क्वेश्चन 5 जैसा ही है, बट इसमें ₹70 बीच में आ गया। 20% ऑफ ₹70, 20% ऑफ ₹70। ओके, तो 20% के लिए हम क्या लिखेंगे? हम्म, बोलो। 20% के लिए हमें हम्म, वीडियो स्टॉप करिए। तो बताओ क्या लिखेंगे 20% के लिए? तो 20/100। 20% मतलब आउट ऑफ 100, तो 20/100 हो गया। अब आगे ऑफ के लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई, है ना? हाँ, इंटू 70%। 70 नहीं, रुपीज था ना। रुपीज 70। इंटू ₹70। परसेंट कहाँ से? परसेंट के लिए तो मैं तुम गलती। /100 लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, तो ये 20 से 100 को कट कर सकते हैं 5 टाइम्स। और 70 को 5 से कट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 1 जा 5, 70 के लिए 1 टाइम्स जाएगा 5, और यहाँ पे 2 कैरी ओवर होगा, और ये 4 14। पापा थोड़ी देर रुक जाइए। मम्मी भैया को बुला रही है। ठीक है, आंसर है वीडियो स्टॉप करिए। ₹14 आंसर। रुकिए ना, स्टॉप करिए ना। 70% ऑफ 40 kg। 70% ऑफ 40 kg कैसे लिखेंगे? 70% हो जाएगा 70/100, ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 40 kg। तो 107 का 0 से कट हो जाएगा, 104 का 0 से कट हो जाएगा, 2 0 कट हो गया, 7 4 जा 28, 28 kg। ये तो बहुत इजी था। स्टॉप करिए वीडियो। समझ में आता है। 2070 वाला में भी तुम सेम कर सकता था। 20 × 70/100 था, एक एक 0 कट कर दो, तो 2 7 जा 14, ऐसे भी सॉल्व हो गया ऊपर वाला। इससे तो और फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। हेलो। हाँ, हेलो।
14% of 750 gram. 14% of 750 gram equal to 14 divided by 100 ऑफ का 100 इंटू हो गया 750 ग्राम। 750 का एक जीरो से एक 100। हाँ हाँ, तो यहाँ 100 का एक जीरो और 750 का एक जीरो, जीरो जीरो कट हो गया है ना। और 10 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, और 75 भी 5 से कट हो जाएगा 15 टाइम्स। फिर 2 से 14 कट हो जाएगा 7 टाइम्स। 15 7 जा कितना होता है 105 ग्राम्स। अभी रुको डी थोड़ी देर। भैया दादी अभी चली गई। आज मेरा पैर दर्द कर रहा है बहुत जोरों से। 125। तो 6% का हो गया 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू रुपीज 125। अभी 0 तो कुछ है नहीं, लेकिन 100 भी 5 से कट होगा और 125 भी 5 से कट होगा। तो 100 5 से कट हो जाएगा तो होगा 20, और 125 5 से कट होगा तो हो जाएगा 25। ठीक है। अभी 20 और 25 भी 5 से कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, है ना। अभी 4 और 6 मेरा 2 से कट हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 2 और 6 का हो जाएगा 3, है ना। तो अभी मेरे पास बच गया ऊपर में रुपीज 3 मल्टीप्लाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 2 रुपीज मेरे पास बच गया। वीडियो स्टॉप करिए। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 15 तो 2 से जाएगा नहीं, लेकिन उससे पहले एक नंबर माइनस करोगे तो 14 तो 2 से जाएगा ना। हाँ, तो 14 को 2 से काटे तो कितना बचा 7। अब मेरे पास 1 था, बच गया 15 का 1 बच गया ना मेरे पास। 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को आधा कर देंगे तो कितना बचेगा। 1 को 2 इक्वल पार्ट में काटेगा तो कितना बचेगा। 0.5। नहीं समझ में आया, कुछ बोलेगा हाँ या ना। 1 का आधा 0.5 समझ में आया। हाँ, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया डेसिमल में। ये मेथड खाली डिवीजन बाय 2 में काम आएगा, बाद में डिवीजन बाय 3 कुछ हो जाएगा तो उसका अलग कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है। तो पहले उसके लिए सीख लेते हैं। 8% ऑफ अ लीटर
8% को हम लिखेंगे 8/100, अ का लिखेंगे, ऑफ का लिखेंगे मल्टीप्लाई, और अ का लिखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को 4 से कट करेंगे 2, 100 को 4 से कट करेंगे तो 25। तो ये रुकिए पापा, स्टॉप करिए वीडियो स्टॉप टू करिए, एक बात याद आया। 2/25 लीटर आंसर आएगा। स्टॉप करिए। जब तुम दुकान में लेने जाते हो तो डेका लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर, फेमस लीटर और मिली लीटर ही है, बीच का फेमस नहीं है। तो यार 2/25 लीटर को कन्वर्ट करना है मिली लीटर में, तो 2 को लीटर से 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिली लीटर हो जाएगा ना, ml और 25, ठीक है ना। रुकिए, लिख लेने दीजिए। तो चलो 5 से कट करो 25 को, तो ये आंसर आया 5। 2000 को 5 से कट करेंगे तो 20 का 4 और 2 0, है ना। अब फिर 5 से 400 को कट करेंगे तो 40 का 8 और एक 0, तो ये हो जाएगा 80 मिलीलीटर। करेक्ट है। अलग अलग है इसलिए। What percent of 72 is 18? What percent of 72 is 18, है ना। इसका मतलब है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 72 का हम कितना परसेंट निकालेंगे तो आंसर आएगा 18, ठीक है। तो वाट परसेंट ऑफ 72 को तुम लिख दो x, वाट को कर दो x परसेंट ऑफ 72 इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन को हम मैथ के फॉर्म में लिख दिया। इसमें हमको x का वैल्यू मालूम नहीं है। अब x परसेंट को हम कैसे लिखते हैं, x डिवाइडेड बाय 100, ऑफ को लिखते हैं मल्टीप्लाई 72 इक्वल टू 18, है ना। अब तुमको गोल्डन रूल पढ़ाए थे ना। हाँ, क्या पढ़ाए थे गोल्डन रूल कि इक्वल टू के वो साइड जो भी जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे इक्वल टू के ये साइड में x रहेगा जो हमको नहीं मालूम है, बाकी सबको उठा के हम इक्वल टू के दूसरा साइड ले जाएंगे। तो इक्वल टू के दूसरा साइड में 18 है, 72 ऊपर में था लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई 72 था ना, मल्टीप्लाई 72 डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 100 था, 18 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। तो 18 और 72 कट होता है, चलो 9 से कट होगा, 9 से 2 9 जा 18 और 72 कितना होता है 8, है ना। 9 8 जा 72। अब ये 2 भी कट हो, 2 से भी कट हो जाएगा, ये 1 और ये 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 100 भी 4 से कट होता है, तो 4 का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। तो तुम्हारा x आ गया इक्वल टू 25। क्वेश्चन था वाट परसेंट, तो इसलिए आंसर में आ जाएगा 25%। ओके। कोई डाउट है इसमें। वाट परसेंटेज 45 पैसे ऑफ ₹1। तो वीडियो में स्टार्ट करिए।
स्टॉप करिए। नहीं देखो बता रहा, व्हाट परसेंट इज 45 पैसे ऑफ ₹1। पहले तो ये पैसे है और ये ₹1 है, दोनों को पहले पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो वाट परसेंट इज 45 ऑफ ₹1, मतलब वाट परसेंट मतलब x%। x% इज मतलब इक्वल टू 45 पैसे ऑफ ₹1। यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ₹1। यहाँ पर ऑफ डिवाइड हो जाएगा, 45 पैसे डिवाइडेड बाय 100 पैसे। ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे डिवाइड क्यों हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में तुमको ऐसे अगर लिखता व्हाट परसेंट ऑफ ₹1 इज, ये ठीक है ना, ये वो 7 वाला जैसा ही हो गया ना, ऑफ को पहले ले लिए और 45 को बाद में ले लिए। तो ये क्या हो जाता, x% ऑफ का हो जाता तुम्हारा ₹1 इक्वल टू 45 पैसे हो जाता। तो x% इक्वल टू 45 पैसे डिवाइडेड बाई ₹1 हो गया, इक्वल टू के दूसरा साइड ले गए 1 को, तो है ना। हाँ, तो जब परसेंट ऑफ एनीथिंग बोलेगा तो वहाँ ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब परसेंट बाहर है, वाट परसेंट इज 45 पैसे ऑफ ₹1, इसमें 45 पैसे ₹1 का कितना भाग है ऐसा पूछ रहा है। तो जब 45 पैसे ₹1 का कितना भाग है, तो हम 45 पैसे को ₹1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब x% था ना, तो x% को हम कैसे लिखेंगे, x% को हम लिखेंगे x/100 इक्वल टू 45 पैसे डिवाइडेड बाय 100 पैसे। तो x इक्वल टू हो गया 45 पैसे डिवाइडेड बाय 100 पैसे इंटू 100। यहाँ का लेफ्ट साइड का 100 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 100 से मेरा 100 कट हो गया, है ना। और और पैसे से पैसे भी कट हो गया, दोनों यूनिट भी कट हो गया, दोनों p और p कट हो गया। ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट कैसा चेंज हो रहा है। तो आंसर हो गया तुम्हारा 45%। ओके, यहाँ पे p और p कट हो गया ऊपर नीचे, ये भी कट करना पड़ेगा तुमको, यूनिट भी। और इसके जैसा और सम बनाएगा तब क्लियर हो जाएगा, कल और प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अब बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 था,
Find the number whose 8% is 14. Find the number whose 8% is 14. अब इस क्वेश्चन को हमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है. फाइंड द नंबर, मतलब हमको नंबर नहीं मालूम है, तो ये हो गया x. हुज 8%, वो नंबर जिसका 8% 14 है. तो x इक्वल टू 8% ऑफ 14. इसका मतलब ये हो गया. नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ. फाइंड द नंबर whose 8% is 14. जिसका 8% यानी x का 8% इंटू x और इंटू सेम हो जाता है. y लिखते हैं, y इंटू 8% इक्वल्स टू 14. अब ये बराबर है. फाइंड द नंबर, वो नंबर हो गया y whose 8%, नंबर का 8%, तो मल्टीप्लाई बाई 8%. ये नंबर मेरा y था ना, नंबर का 8%, whose 8%, नंबर का 8% इंटू 8% इज 14. इज हो गया इक्वल टू और 14. तो क्वेश्चन को मैथ के फॉर्म में सॉल्व कर दिया. नहीं समझ में आया ना? नहीं मुझे नहीं. फिर से सुनो. फाइंड द नंबर हो गया y whose 8%, whose 8% का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाई 8%. इज का हो गया इक्वल टू और ये हो गया 14. अब हमको y खोजना है, तो y इक्वल टू हो गया 14 और ये इंटू 8% था, तो डिवाइडेड बाई 8% हो गया, है ना? अब 14 डिवाइडेड बाई 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं ना? 8/100. इसका क्या मतलब हुआ? 14 अगर हम नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 8/100, ऐसा ही मतलब हुआ. इसका मतलब हो गया 14. अब डिवाइडेड को हम इनटू में लिखेंगे तो 8/100 उल्टा हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा, है ना? डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उल्टा हो जाता है. ओके. अब 8 को 4 से काटे 2 और 100 को 4 से काटे 25 और 2 को 2 से काटे 1 और 14 को 2 से काटे 7. 7 जा कितना होता है? 175. तो आंसर है 175.